स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में ऋषि ने आखिरकार वह कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने झनक का हाथ पकड़कर उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा दे दिया। यह दृश्य देखकर हर कोई चौंक गया। घर में अफरा-तफरी मच गई। वहीं दूसरी तरफ माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया क्योंकि ऋषि ने अदिति का साथ छोड़ दिया। जैसे ही यह खबर फैली, घर के सभी सदस्य एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। खासकर ऋषि और मुखिया जी पर आरोप लगाए गए कि उनके समर्थन के चलते झनक ने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन ऋषि गुस्से में साफ कहता है कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मुखिया जी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ऋषि बिल्कुल सही कर रहा है। झनक ने कोई गलती नहीं की, बल्कि सबके सामने उसे पति बोलकर उसकी रक्षा की थी। इसी बीच घर में एक पत्र आता है। जैसे ही उसे खोला जाता है, उसमें लिखा होता है कि शहरी बाबू, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं और कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपने गांव जाना चाहती हूं। एग्जाम नजदीक है, लेकिन आप लोग खुश रहिए। अदिति जी को बता दीजिए कि मैं अब उनकी जिंदगी से कभी वापस नहीं आऊंगी। आप जो से शादी करना चाहते हैं, खुशी खुशी कर लीजिए। हम तब तक घर में थे और तब तक क्लेश बना रहा। अब मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने पुलिस वालों के सामने आपको पति बोला ताकि आपको ज्यादा समस्या न हो। आपको बचाने के लिए मैंने ऐसा कदम उठाया। पत्र पढ़ते ही घर का माहौल और भारी हो गया। अदिति यह सुनकर परेशान हो जाती है। वह कहती है कि झनक हमारे घर क्यों आएगी? उसे क्या मतलब है? हम जानते भी नहीं कि वह कहाँ गई है। शायद वह बखेड़ा खड़ा करके गई है। वह कभी नहीं चाहती कि हम लोग खुश रहें। उसकी बात सुनकर सब और भी असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी मुखिया जी कहते हैं कि यह वही लड़की है जो सच का सामना करके सबके सामने खड़ी हुई थी, जबकि बाकी लोग उसे लेकर अटपटांग बातें कर रहे हैं। इधर ऋषि परेशान है। वह सोचता है कि आखिर झनक गई तो गई कहां? अभी तो ज्यादा दूर नहीं निकली होगी। हमें शायद बात करनी चाहिए। लेकिन पहले अदिति से पूछते हैं, क्योंकि संभव है वह वहीं गई हो। इधर ऋषि की मां अलग ही बखेड़ा खड़ा कर देती है। वह कहती है कि पुतुल भी तो घर छोड़कर आई थी और आज तक वापस नहीं गई, तो दोनों में क्या फर्क है? उसकी बात सुनकर ऋषि झुंझलाकर कहता है कि आप सब बेकार में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पहले यह देखिए कि वह असल में कहाँ है, फिर आगे क्या करना है सोचना चाहिए। इसी दौरान प्रेम आता है और पूछता है कि फाइनल से पहले मम्मी कहाँ चली गई। देविका पाखी पर शक करती है, लेकिन पाखी और माही कहती हैं कि हम तो बहुत देर से आपके सामने ही हैं। देविका नाराज होकर कहती है कि सोच समझकर मुंह खोलना, तुम्हारी मासी यहीं पर है। प्रेम सीसीटीवी चेक करने का फैसला करता है। वोटिंग लाइन खोलने की घोषणा होते ही सभी परेशान हो जाते हैं। देविका कहती है कि टीआरपी के लिए खेतान मुकाबले में देरी नहीं करेगा। इसी बीच बीटीएस शूट के लिए वॉलंटियर आता है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है। उधर झनक बस स्टैंड पर पहुंच चुकी है। बस पर चढ़ते समय उसका मन भारी है। उसे बार बार ऋषि की चिंता सताती है। तभी ऋषि फोन लगाता है। शुरुआत में झनक फोन नहीं उठाती, लेकिन मुखिया जी के कहने पर ऋषि बार बार कॉल करता रहता है। आखिरकार एक बार फोन उठाकर झनक कहती है, आपके लिए चिट्ठी छोड़ गई थी, मिल गया आपको? ऋषि जवाब देता है, हाँ मिल गया। झनक कहती है, मैं बस स्टैंड में हूँ, बस पर चढ़ गई हूँ, सिंबलपुरी गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे मत आना। आप बस अपने खुश रहिए और अदिति को बता देना। बाकी कभी घर वालों को भी मत बताइए। मैं वापस नहीं आऊंगी। ऋषि परेशान हो जाता है। उसे झनक की बातें सुनकर चिंता सताती रहती है। वह सोचता है कि आखिर उसके बिना कैसे रह पाएगा। दूसरी तरफ झनक कहती है कि कोई जरूरत नहीं है कि आप टेंशन करें। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी शादी कर लीजिए। झनक फोन रख देती है, लेकिन मन में ऋषि की चिंता बनी रहती है।
इधर घर में अनिरुद्ध और अदिति ऋषि के घर पहुंचते हैं। ऋषि वहां नहीं है। यह सुनते ही अदिति बौखला जाती है। वह सवाल करती है कि आखिर ऋषि उसके पीछे क्यों भाग रहा है, क्या हो गया है उसे। जब देखो तब वह लड़की नया बखेड़ा खड़ा कर जाती है। उसके बिना सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तभी उसकी मां समझाती है कि जो कुछ हुआ उसी का असर है। लेकिन मुखिया जी अनिरुद्ध से कहते हैं कि यह लड़की आपको पूरी बात नहीं बताई होगी। शायद पुलिस वाले अगर झनक की गवाही न लेते तो उसे गिरफ्तार कर लेते। झनक ने जो किया वही ऋषि को बचाने के लिए किया था। ऋषि अपनी कार लेकर निकल पड़ता है, लेकिन हर रास्ते में उसे बस झनक की याद आती है। वह सोचता है मैंने उसकी कदर नहीं की, आवाज नहीं दी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी इतनी टेंशन हो रही है। उसके पीछे क्यों बावला हो गया हूं, बार बार उसका मन बेचैन हो उठता है। इधर झनक अगले स्टॉप पर रुकने से इनकार कर देती है। फोन पर कहती है मैं नहीं रुकूंगी, आप वापस चले जाइए। मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जो सॉरी बोलना चाहते हो दूर से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वापस चले जाइए और अपना ध्यान रखिए। यह सुनकर ऋषि और भी असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वह अपने मन को समझाते हुए कहता है कि जो करना है कर लो। झनक और ऋषि के बीच की गहराई और जटिलता का एहसास कराता है। ऋषि का बेचैन होना और झनक का अकेले जाने का फैसला कहानी को और दिलचस्प बनाता है। आगे की घटनाएं दिखाएंगी कि क्या ऋषि झनक को वापस लाने में सफल होगा या दोनों अपनी अपनी राह चुन लेंगे। यह कहानी विश्वास, संघर्ष, रिश्तों की परीक्षा और आत्मसम्मान की भावनाओं से भरपूर है। ऋषि की बातें सुनकर अनिरुद्ध और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह सोच में डूबा रहा कि मुखिया जी शायद सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अदिति को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह बार बार यही सोचती रही कि आप लोग बस उसी का समर्थन करते हैं, हमारे प्रति कोई चिंता नहीं है। आप लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि किसी और को पति कहा जाए। अदिति की तकलीफ इतनी बढ़ गई कि वह रिक्वेस्ट करती रही, बार बार जिद करती रही कि ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वहीं झनक साफ कहती रही मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूं। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। फोन पर झनक जोर जोर से बोल रही थी, जैसे खुद को ही समझा रही हो। दूसरी तरफ ऋषि परेशान था। वह सोचता रहा कि अगर वह नहीं रुकी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वह टेंशन में आ गया और बेचैन हो उठा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फूल उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन झनक मना कर देती है। इधर एक नया मोड़ तब आता है जब झनक कहती है आजकल आप मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं, पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। कभी नहीं किया, ऋषि जवाब देता है, लेकिन वह समझ जाती है कि शायद उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ऋषि उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता है। झनक सोचती है कि शायद वह उसकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उसकी जिम्मेदारी महसूस हो रही है, लेकिन वह इसे होने नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ एक नया शख्स पुलिस वालों के सामने उल्टा बयान देता है। वह उन्हें उकसाकर छानबीन करने के लिए मजबूर कर देता है। पुलिस वाले पूछते हैं इतने दिन हो गए लेकिन उस लड़की का बयान अभी तक नहीं लिया गया, आखिर मामला क्या है। इससे पुलिस वाले भी ऋषि पर शक करने लगते हैं। वे साफ कहते हैं कि बहुत जल्द इस मामले में कार्रवाई करेंगे। इधर अदिति अपने पूरे परिवार के साथ बातचीत कर रही है। शादी कब करनी है, डेट फिक्स कब होगी, इन सब पर चर्चा चल रही है। सबकी राय है कि जैसे ही फूल अपने गांव चली जाएगी शादी का डेट तय कर लेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है क्या फूल गांव जाएगी, क्या वापस आएगी। सबकी बातचीत के बीच ऋषि वहां आ जाता है। वह अदिति से बातचीत करता है। अदिति सवाल करती है तुम कब आए, पहले तो कभी नहीं पूछा कि मैं कब आई, क्यों आई, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी बात सुनते ही नोकझोंक हो जाती है। पूरे परिवार में हलचल मच जाती है।
लेकिन इसी बीच सबका ध्यान उस ओर चला जाता है क्योंकि अदिति अपने आप को स्मार्ट साबित करना चाहती है। ऋषि कहता है कि उसने फूल की जिम्मेदारी ली है। वह गांव जाएगी और उसकी पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्था करेगा। उसने वादा भी किया है। वह खुद उसे गांव छोड़ने जाएगा। तभी फूल आकर कहती है, नहीं, मैंने दीदी से कब से कह रखा है कि मुझे बस में बैठा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। किसी को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे प्राइवेट कार से भिजवा दिया जाए, लेकिन टैक्सी ड्राइवर साफ कहता है, नहीं, इसे खुद बोलना है। वादा किया है, मैं इसे खुद छोड़ूंगा। अदिति सवाल करती है, तुम क्यों जाओगे? घर में इतने सारे लोग हैं। वो लोग चले जाएंगे, लेकिन सभी अपने अपने तर्क देने लगते हैं। ऋषि सबके सामने खुलकर कह देता है, मैंने पहले से ही फूल की पढ़ाई की बात की है। अभी बोल रहा हूं कि मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए जिम्मेदारी मेरी है। अगले ने उठाई तो जरूर उठाऊंगा, नहीं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह साफ साफ कह देता है कि उसे किसी से डर नहीं है। वहीं फूल कहती है, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती, बस मुझे गांव भेज दीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि अदिति को तकलीफ हो जाती है। वह सोचती है कि फूल बार बार सामने क्यों आ जाती है, लेकिन मुखिया जी उसका समर्थन करते हैं और साफ बोल देते हैं, मैं नौकर हूं, वरना वैसे बैठ सकता हूं। इधर पुलिस वाले ऋषि के घर आते हैं और पूछताछ करते हैं। इनकी आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। ऋषि जवाब देता है, आप हमारे घर क्यों आए? बोल देते तो मैं खुद आकर स्टेटमेंट दे देता। नहीं बोले, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। उस समय स्टेटमेंट नहीं लिया गया था, इसलिए अब ले रहा हूं। वह साफ बता देता है कि एक्सीडेंट हो चुका है और अब भागना नहीं चाहता। उसने इलाज करवाया, जिम्मेदारी ली और कभी पीछे नहीं हटा। पुलिस वाले फूल से पूछते हैं तो वह सच्चाई बता देती है। तभी अदिति बीच में टपक पड़ती है, मैं इनकी होने वाली पत्नी हूँ। पुलिस वाले फिर सवाल करते हैं, बताइए कैसे हुआ? फूल जवाब देती है, आप तो जानवर कहते हैं, लेकिन ये अच्छे इंसान हैं। यह एक्सीडेंट था, मैं भी जा रही थी और इनके गाड़ी से टकरा गई। यह सब मेरे कारण हुआ। इस तरह कहानी और दिलचस्प हो जाती है। रिश्तों की जटिलता, जिम्मेदारी, विश्वास और संघर्ष के बीच हर पात्र अपनी भूमिका निभाता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना रोमांचक होगा कि फूल का गांव जाना, ऋषि की जिम्मेदारी उठाना और अदिति की जलन किस तरह नए मोड़ लाती है। कहानी अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ रही है, जिसमें रिश्तों की परीक्षा और भावनाओं की गहराई दर्शकों को बांध कर रखेगी।